नाउ इजी है दोनों थ्योरम जो है वैसे तो रिलेटेड फंक्शन से है, अलजेब्रा से है, लेकिन अगेन ग्राफिकली समझना उनको सबसे इजी है। ओके, दोनों केस में वी आर लुकिंग एट प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन। ओके, से आई हैव अ फंक्शन लाइक दिस हियर, ओके, व्हिच इज इनसाइड एन इंटरवल a to b, the function is continuous inside the interval. Okay, so continuous in the closed interval ab, and it is also differentiable in the open interval ab. Okay, remember differentiability, जब continuity differentiability देख रहे थे तब देखे थे ना कि at the end points differentiable नहीं भी होने से चलता है, लेकिन विद इन कंटिन्यूअस वो एवरीवेयर होना चाहिए। ओके, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो, प्लस इन केस ऑफ रोल्स थ्योरम अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो, दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ओके, दैट मीन्स देखो एफ ए वैल्यू ये, एफ बी का वैल्यू भी सेम है ये, तो ये एक तरह से पॉइंट हुआ ए कॉमा एफ ए, और ये वाला पॉइंट हुआ बी कॉमा एफ बी। ओके, ठीक है, तो ये इसका बेसिक कंडीशन है। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए इन बिटवीन द इंटरवल, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द इनिशियल पॉइंट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द इनिशियल एट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द टर्मिनल पॉइंट। ओके, सही सर, ऑपरेशन हाँ ऑपरेशन नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा, लिखना भी रबिश मुझे लिखना बहुत ये 2-3 लाइन ही लिखना होता है बस। तो हाँ सर, सी में तो फाइंड करना पड़ेगा। अरे मल्टी कैंडिडेट में तो सुबह लिखो, So according to Rolle's theorem, in between, somewhere between A and B, we will get a point C. Okay, C lying between A and B, such that f dash C will be equal to 0. ये 3-4 लाइन रट ले, ये 3 लाइन रट लो, ये लेकिन ये दिखाना पड़ेगा एफ ए का वैल्यू कितना आ रहा है, बी का वैल्यू कितना आ रहा है। ओके, तो इसके बाद लिखेंगे रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सर ऐसा नहीं बोली कि सब लोग कि रोल्स थ्योरम शुड बी एप्लीकेबल ऐसे करके आगे बोलेंगे नहीं, खत्म, ईओटी कंप्लीटेड। ओके, तो बेसिकली ज्योमेट्री इसका ग्राफिकली इसका मतलब क्या हुआ, रिमेंबर एफ डैश एक्स क्या देता है, एट एनी पॉइंट इट गिव्स अस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, राइट। तो देखो से एट पॉइंट ए टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसे मूव होता जा रहा है, अल्टीमेटली देयर विल बी एट लीस्ट वन पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज exactly parallel to the x-axis। तो कोई भी लाइन x-axis से पैरेलल होता है तो उसका स्लोप 0 होता है, तो दैट इज व्हाई f dash c will be 0। ओके, तो अल्टीमेटली समवेयर हियर we will get a point where f dash c is equal to 0। सर ये मेरे को ना नहीं समझ रहा है? नहीं ये तो मेरे को ना इको का वो लग रहा है। हाँ, है ना? हमको तो ये इको में भी मतलब एग्जैक्टली ये नहीं, लेकिन स्टार्ट करें इजी रेट में, फिर मैक्सिमम पॉइंट पहुंच गए, फिर फॉल आउट करें। ये ले सर ये मेरे को टीयू दिखा रहे, मैं तो लगा सर कॉपी ये वही टीयू टीआर है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अरे आईसी कवर में ले लिया ना, आईसी कवर बजट लाइन। कुछ ना वो याद नहीं मेरे को। ये टीयू टीआर है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, ग्राफ ऐसा नहीं। प्रॉफिट इनकम, ठीक है। तो इन बिटवीन एटलीस्ट हम लोग को एक पॉइंट ऐसा मिलेगा वेयर f dash x इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट मिल सकता है, एक से ज़्यादा पॉइंट भी मिल सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ फंक्शन जो कुछ ऐसा जा रहा हूँ, फिर ए से ऐसे स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ नीचे आके फिर ऐसे गया, तो यहाँ पे भी देखो ए और बी पे सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इन दिस केस हम लोग को 2 वैल्यूज मिलेगा, एक इधर ऊपर की तरफ, एक इधर नीचे की तरफ।
ओके तो हम लोग का टास्क बेसिकली क्या है रोल्स थ्योरम में, जस्ट चेक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। ओके चेक तो जहाँ एफ जहाँ ए एफ माउंटेन बी का इज पीक है इक्वल वहाँ पे टू कुछ पीक और ट्रफ। ओके तो ये चेक करना है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। ये चेक करना है एफ ए इक्वल टू एफ बी है या नहीं। ठीक अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है देन वी राइट रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। वी फाइंड आउट एफ डैश एक्स एंड वी इक्वेट एफ डैश सी इक्वल टू 0। इसको इक्वेट करने के बाद हम लोग को सी का वैल्यूज मिलता है। सर एक सेकंड वापस रिपीट करें, तो f डैश x मतलब डिफरेंशिएशन करके x का फिर f डैश c, हाँ एक्स की जगह सी पुट करके उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। x की जगह हम लोग c पुट करते हैं। हाँ हाँ ये फाइंड आउट करने के लिए सी का वैल्यू। बेसिकली में c का वैल्यू ढूंढो, इसीलिए हम हर चीज में इक्वेट करेंगे। तो जो सी का वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज आ सकता है, we need to consider only those values which are within a and b. ओह स्ट्रिक्टली हाँ strictly not included a and b. स्ट्रिक्टली क्या a and b के अंदर in between कुछ ना जो मिक्स अप हो रही हो कुछ। ओके सब ठीक है। नाउ लैग्रेंजेस थ्योरम इज एक्चुअली रोल्स थ्योरम जो है वो लैग्रेंजेस थ्योरम का एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। लैग्रेंजेस थ्योरम में ये कंडीशन नहीं होगा एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब एफ ए एफ बी कहीं पे भी हो सकता है। से कोई फंक्शन ऐसा है दिस पॉइंट इज ए, से दिस पॉइंट इज बी। ओके तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ ए कॉमा एफ ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ बी एफ बी, the two are not equal. This time if I join a these 2 points हम लोग को क्या मिल रहा है? A straight line। ठीक है स्ट्रेट लाइन स्लोप नहीं है। हाँ तो slanted line है ना। इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा था, इस केस में एक जनरल स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। राइट तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप क्या होगा? y इक्वल टू c, ये तो लाइन का इक्वेशन y plus y1 equal to m into x minus x1, y2 minus y1 by x2 minus y x1। plus y1 into m into x minus equal to m into x minus x1, राइट है हम राइट। खाली m का वैल्यू पूछ रहा है, इक्वेशन m नहीं पूछ equal रहा। to y plus y1 by x हाँ, minus तो x1। y2 minus y1 by x2 minus x1 होता है ना। तो इन दिस केस दिस इज f of b minus f of a by b minus a। यस This is the slope of this chord। Okay। क्या chord? हाँ Chord। chord, When you are in 2 points on the curve, इसको chord बोलते हैं। chord। सर्कल में खाना chord वो या circle right। जैसा बन रहा है इसलिए chord। सर उसमें तो हाँ हाँ। इधर इसको बोलते हैं बुद्धि। ठीक है तो जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग tangent को मूव कर रहे थे, यहाँ पे भी tangent को मूव करेंगे। Ultimately we will get at least one such point where the tangent Edge नहीं। will be ये सारे parallel to the याद आ chord। रहा है मेरे को हाँ, तो ऐसा एक ना एक पॉइंट ऐसा मिलेगा where the tangent is parallel to the chord। तो अगेन 2 लाइंस अगर पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। chord का स्लोप ये था, tangent का स्लोप f dash c। ओके तो f dash c is equal to f b minus f a by b minus a। एक ही बात। नहीं इक्वल टू 0 नहीं। हाँ इस केस में इक्वल टू 0 हो Equate सकता है, करें। नहीं भी हो सकता है इन जनरल। कभी यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है। सर मतलब हम लोग को बेसिकली अब बहुत अच्छे समझ गए हैं। मतलब अगर हम लोग को बोला है कि पैरेलल है तो फिर f dash c को उसका स्लोप से इक्वेट करेंगे, बोला पैरेलल नहीं है तो f dash c को 0 से तो इक्वेट क्वेश्चन में बोलेगा नहीं तुमको कि पैरेलल है कि नहीं है। नहीं ये बोला हम लोग को फाइंड क्वेश्चन में होगा वेरीफाई रोल्स थ्योरम। राइट नहीं है वो सम्स, क्या? एक भी ऐसा नहीं कि वेरीफाई वो रोल्स NCERT होगा होगा नहीं है वो 2-3 होगा check this बाद में आएगा। ठीक है तो इफ आई हैव टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके तो अब देखो ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो ऑटोमेटिकली ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, है ना। इन दैट केस f dash c will be equal to 0। ओह और अगर वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हुआ वी विल, तो हम लोग को ये चेक करने का जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे हम लोग यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं। तो f dash x निकालेंगे, f dash c इक्वल टू दिस पुट करके सॉल्व करके c का वैल्यू निकालेंगे।
once again you can have one value of c, you can have more than one values of c also. जैसे यहाँ पे एक वैल्यू इधर आएगा, एक वैल्यू